Hello everyone, welcome back here. My name is Kanupriya and I welcome you here to my channel. So in the previous video we covered our first chapter of Beehive book from class 9 English language and literature. We covered it till paragraph 4. In today's video we'll cover the remaining chapter. If you have not watched the video, the link is given in the description box. You can watch the previous video through that link. So let us begin with today's explanation. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो पहले हमने ये पढ़ा था कि मार्गी का that Margie had a mechanical teacher which had got disrupted, but now they have handed over to the county inspector, and county inspector is one who mends or who repairs the mechanical teacher. तो इंस्पेक्टर जो है स्माइल करता है मार्गी की तरफ और उसकी पीठ सर पे थपथपाता है प्यार से. ठीक है, सपोज दिस इज मार्गी, तो हम बच्चा करके ऐसे सर पे थपथपाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से. ठीक है. शी सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. और जब वो 1 घंटे बाद उसको सही करके ले आए, ठीक है, इट जस्ट टुक 1 hour फॉर हिम टू रिपेयर द मैकेनिकल टीचर. ठीक है, तो वो आके मार्गी की मदर को रीज़न बताते हैं. इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्ची की मिस्टेक नहीं है. फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, गलती. मिसेस जोन्स, तो मार्गी का फुल नेम क्या हुआ? मार्गी जोन्स, क्योंकि यहाँ पे मिसेस जोन्स दिया है उसकी मदर का नेम. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो गियर्ड क्विक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का लेवल का फास्ट होना, किसी भी चीज़ के लेवल का फास्ट होना. ठीक है, तो वो गियर्ड था, फास्ट हो रखा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ऐसा कभी कभी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचिंग सिस्टम इस तरीके से है कि जैसे बच्चे का IQ, जैसे बच्चे की एज, उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टडी मटेरियल भी होगा और उसी तरीके से उसको पढ़ाया भी जाएगा. कोई बहुत शार्प बच्चा है तो उसके लिए वीडियोस अलग, उसके लिए डिलीवरेंस ऑफ टॉपिक्स अलग तरीके से होगी. और अगर कोई स्लो लर्नर है जिसको थोड़ी देर में समझ में आता है, उसके लिए क्या होती थी? क्लासेस अलग तरीके से होती थी ताकि उसको समझ में आए. दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग जो आज के टाइम में ऐसा कम होती है. पर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है पढ़ाई का, वहाँ पे क्या है कि बच्चे का IQ से मैच करते हुए, बच्चे की एज से मैच करते हुए चैप्टर होगा. ठीक है. सो गियर टू क्विक, क्योंकि वो शी इज़ जस्ट 11 years old, तो उसकी पढ़ाई का तरीका जो है वो 11 years old वाला है. तो उसकी पढ़ाई का तरीका 10 years old वाला है. ठीक है. समटाइम्स आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, क्योंकि वो अभी जस्ट 11 years की है, इसलिए उसका लेवल क्या सेट किया है? 10 year लेवल का. पर वो उससे ज़्यादा लेवल का हो रहा था. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. क्वाइट का मतलब यहाँ पे चुप वाला नहीं है. क्वाइट का मतलब है यहाँ पे काफ़ी, एनफ, काफ़ी या एनफ. ओके. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. पैटेड का मतलब क्या है? थपथपाना. आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट. ठीक है, थपथपाना. चलिए. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी को बुरा लगा. उसे लगा था मार्गी को कि जो टीचर है वो उसे हमेशा के लिए, किसको? वो टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. टीचर यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है कि वो उसके टीचर को लंबे टाइम के लिए या हमेशा के लिए ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. टॉमी जो उसका फ्रेंड था, उसका भी टीचर एक बार ही खराब हो गया था, मैकेनिकल टीचर. उसमें कुछ एरर आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वो 1 month तक, और 1 month तक जो था काउंटी इंस्पेक्टर के पास रहा था. तो उसको पढ़ना नहीं पड़ा था. यहाँ पे मार्गी को भी पढ़ना नहीं पसंद है, इसलिए वो ऐसी उम्मीद लगा रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि टॉमी का टीचर जब खराब हुआ था, उसमें क्या हुआ था? हिस्ट्री का पूरा सेक्शन ही ब्लैंक हो गया था, उड़ गया था. ठीक है. ब्लैंक मीन्स प्लेन, नो टेक्स्ट फाउंड, नो टेक्स्ट फाउंड.
सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इसलिए उसने बोला था कि कोई स्कूल के बारे में लिखना क्यों पसंद करेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज. सुपीरियर आइज मीन्स एक एल्डरली एटीट्यूड दिखाते हुए, ठीक है, कि वो बड़ा है, उसको ज़्यादा पता है, उसको ज़्यादा नॉलेज है. तो ऐसा एल्डरली एटीट्यूड मैं लिख देती हूँ, एल्डरली एटीट्यूड. You too must have pencil in your hand so that you can write along with the video. Because it's not our kind of school. Stupid, क्योंकि stupid वो यहाँ पे बोलता है मार्गी को कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है. This is an old kind of school. और ये old kind of school किसकी बात हो रही है? जिस तरीके से आजकल हम पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स होते हैं, we have books and notebooks to study, we have fixed hours of learning, हमको एक जैसा पढ़ाया जाता है. They had hundreds and hundreds of years ago. तो ये सौयों साल पहले हुआ करते थे. He added loftily. Loftily means थोड़े प्राइड वे में, ठीक है. In a superior way means प्राइडली वो ये बात बोलता है. और वो ये बात प्राइडली क्यों बोलता है? बहुत प्राउड के साथ बोलता है. क्यों? क्योंकि उसको मार्गी से ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. और उसने ये वर्ड्स प्रोनाउंस केयरफुली क्यों करा? क्योंकि वो भी एक लर्निंग स्टूडेंट है. उसकी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड ऐड हुआ होगा जिसको उसने बहुत ही प्रिसाइजली यूज भी किया और प्रोनाउंस भी किया, ठीक है. मार्गी वॉज हर्ट. वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. कि पहले मुझे नहीं पता किस टाइप के स्कूल होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर. ओवर हिज शोल्डर मतलब सपोज ये पढ़ रहा है तो ये झांकने की कोशिश करती है इसके साइड में बैठकर, ठीक है. वो झांकती है कि ये क्या पढ़ रहा है, बुक के अंदर क्या लिखा है. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर. अच्छा, तो इन लोगों के पास टीचर होते थे, ठीक है. तो ये बात बोलता है, ये बात मार्गी बोलती है टॉमी से, ठीक है, कि टीचर होते थे. They had a teacher. It was a man. Man का मतलब not only the male part. Man here means human beings. यहाँ पे man का मतलब जो दिया गया है वो human beings की context में दिया गया है, ठीक है. चलिए. Sure, they had a teacher. हाँ, बिल्कुल उनके टीचर्स होते थे. But it wasn't a regular teacher. उन बच्चों के लिए रेगुलर टीचर का मतलब क्या है? मैकेनिकल टीचर. क्योंकि वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू. बट हमारे लिए रेगुलर टीचर कौन है? फॉर नाउ, फॉर अस एंड नाउ वी हैव मैकेनिकल टीचर्स एज, वी हैव टीचर्स एज, रेगुलर टीचर्स एज ह्यूमन, ठीक है. अ मैन, एक मैन पढ़ाता था. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. तो वहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या होता था कि एक साथ पढ़ाया गया एक टॉपिक, सब बच्चों ने एक जैसा पढ़ा, फिर उन बच्चों को उस चीज़ को पढ़ने के बाद होमवर्क मिलता था और उनसे क्वेश्चंस भी, क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल रिविजन. एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता. हु सेड दिस? मार्गी सेड टू टॉमी. कि एक इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो पढ़ा सके. श्योर होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. बिल्कुल होता है. मेरे पापा को उतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा. बेचा मीन्स आई बेट यू. मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूँ इस चीज़ की. आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि मेरे पापा को उतना ही पता है. ये बात कौन बोलता है? फिर से टॉमी बोलता है मार्गी को. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. डिस्प्यूट का मतलब है टू आर्ग्यू. यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है. यहाँ पे डिस्प्यूट का मतलब है आर्ग्यू. शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. अभी तो क्या होता है, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द टीचर्स एंड पीपल, बट धीरे धीरे टाइम ऐसा आ रहा है दैट पीपल डोंट अलाउ स्ट्रेंज पीपल टू एंटर द हाउस. तो ये एटीट्यूड किसका डेवलप हो चुका है? मार्गी का, जिसमें वो किसी भी अननोन पर्सन को अपने घर में आने देना नहीं चाहती, ना ही उससे पढ़ना चाहती, ठीक है. आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई आए और मेरे को पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. वो तेजी से हंस पड़ा. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है. स्क्रीम का मतलब होता है चीख मारना या चिल्लाना. पर वो बहुत तेज हंस पड़ता है. यू डोंट नो मच. तुमको कुछ नहीं पता मार्गी. द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस. वो किसी के घर में नहीं आके पढ़ाते थे.
दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब आप खुद सोचिए, एक स्पेशल बिल्डिंग जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल। और हम लोग टीचर्स जो है हमारे घर आके पढ़ाते हैं, हम स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं। हम स्पेशल बिल्डिंग में जाते हैं तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सब बच्चे एक जैसी चीज पढ़ते थे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है मार्गी ने टॉमी से। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं तो वो बिल्कुल। तो ये वाली बात बोली है टॉमी ने मार्गी को कि हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो एक साथ स्कूल जाते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। वो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को तो एडजस्ट होना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? हर एक बच्चे के, हर एक लड़का और लड़की के दिमाग के अकॉर्डिंग। जैसा उसका दिमाग वैसे उसको पढ़ाया जाएगा और वैसे ही टीचर एडजस्ट होगा। एक बात ध्यान रखिए कि ह्यूमन टीचर की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मैकेनिकल टीचर की, क्योंकि एडजस्टमेंट ह्यूमन टीचर में नहीं हो सकता। एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे मैकेनिकल टीचर के कंटेक्स्ट में। इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। बट मेरी मम्मी क्या कहती हैं कि सब बच्चों के दिमाग के अकॉर्डिंग टीचर को एडजस्ट करना होता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट व्हेन दे दैट वे देन। तो वो क्या कहता है कि बस इसी तरीके से, सेम तरीके से उस समय में नहीं पढ़ाया जाता था। उस टाइम सब बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको एक जैसा ही पढ़ना होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और तुम्हें, तो वो ये बात थोड़ा गुस्से में एरोगेंटली बोलता है, टॉमी बोलता है मार्गी को। यहाँ पे थोड़ी उसकी प्राउड टोन रहती है। यहाँ पे उसकी टोन क्या है? प्राउड टोन। किसकी? टॉमी की। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। तो इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर इट का मतलब है द सिस्टम ऑफ द स्कूल, जो वो बुक में पढ़ रहे हैं। इट का मतलब क्या है? द सिस्टम ऑफ द स्कूल दे आर रीडिंग इन द बुक। तो अगर तुमको ये नहीं पसंद तो मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। उसने कहा कि, मार्गी कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, मुझे तो पढ़ना है। क्यों? वो ऐसा क्यों बोल पड़ती? अभी तो उसे स्कूल नहीं पसंद था, पर वो यहाँ पे बोल पड़ी कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसे पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। और वो हमारे ज़माने के स्कूल्स को क्या बोलती है? फनी स्कूल। They weren't even half finished. अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, वो बात ही कर रहे थे। कौन? मार्गी और टॉमी। When Margie's mother called, मार्गी की मम्मी आवाज मारती हैं, मार्गी स्कूल। मार्गी looked up, मार्गी ऊपर देखती है। अभी नहीं मामा, ठीक है, बाद में। अभी नहीं मामा, मुझे स्कूल नहीं जाना। नाउ, अभी। और ये तुम्हारा टाइम और टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो वो मार्गी जो है, क्योंकि मार्गी का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। क्या हो रहा था? मार्गी का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था उस काइंड ऑफ स्कूल्स में, फनी काइंड ऑफ स्कूल्स में, या एंशियंट टाइम्स ऑफ स्कूल में। तो इसलिए वो परमिशन, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, इसलिए वो टॉमी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक दोबारा पढ़ सकती हूँ अपने स्कूल खत्म होने के बाद? हाँ, पढ़ लेना। बहुत नॉन चालेंटली मीन्स बहुत कैजुअल वे में, जैसे ठीक है कहती हो तो पढ़ लेना, एज इफ शोइंग नो इंटरेस्ट। ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ वो चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड मीन्स अटैच्ड या स्ट्रिक्टली होल्डेड, स्ट्रिक्टली टाइटली होल्डेड। बीनीथ हिज आर्म, तो उसने अपनी आर्म के अंडर, ठीक है, आर्म और वेस्ट के अगेंस्ट उसने अपनी बुक बाजू में दबा ली। ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और वो क्लासरूम जो था, उसका जो स्कूल रूम था वो क्या था? उसी के, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बराबर में उसका स्कूल बना हुआ था, जस्ट नेक्स्ट टू इट। ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ऑन था। ऑन का मतलब है इट वॉज स्टार्टेड, द सिस्टम वॉज स्टार्टेड। जैसे आज के टाइम में हमारी स्मार्ट क्लास होती है। स्मार्ट क्लास में क्या होता है?
पिक्चर्स चल रही हैं, अपने आप जूम हो रहा है, अपने आप चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है, अंदर से एक आवाज़ आ रही है सिस्टम के अंदर से, बिल्कुल उसी तरीके से काइंड ऑफ स्मार्ट क्लास. इट वॉज काइंड ऑफ अ स्मार्ट क्लास वी हैव इन आवर स्कूल्स टूडे. बट अभी तो हमारे लिए क्या है, वो एक सेकेंडरी तरीका होता है पढ़ने का, पर उस टाइम फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स में वो एक कंपल्सरी पैटर्न ऑफ स्टडी होगा. द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो उसका स्कूल कैसे रन होता था? इट यूज टू रन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. और स्कूल्स के फिक्स्ड आवर होते थे, जैसे हमारे फिक्स्ड आवर्स होते हैं, सपोज 7:30 to 2 और 7:30 to 1:30. इस तरीके से उनके भी स्कूल के टाइम फिक्स थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे दे हैड 2 days ऑफ, राइट? बिकॉज her mother said little girls, moreover she had to study. बिकॉज उसकी मम्मी उसे क्या कहती थी कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो रोज पढ़ते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जली हुई थी. एंड इट सेड, और जैसे ही वो जाके बैठती है अपनी चेयर पर, ठीक है, टूडेज अरिथमेटिक लेसन. अरिथमेटिक इज पार्ट ऑफ मैथ्स. मैथ्स हैज गॉट 3 parts, अरिथमेटिक, एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. सो ये 3 parts में से आज उसे अरिथमेटिक पे पढ़ना था. लेसन्स इन इज ऑन addition of proper fractions. So that day she was going to study on proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर स्लॉट पे आप अपना पहले होमवर्क स्टार्ट करो. तो ये एक ड्रॉबैक था जो मार्गी को बिल्कुल नहीं पसंद था, कि रोज पढ़ने बैठो तो पहले होमवर्क सबमिट करना जरूरी होता था. मार्गी डिड सो विद अ साई. साई का मतलब क्या है? साई का मतलब तो होता है डीप ब्रेथ. साई का मतलब होता है डीप ब्रेथ, बट यहाँ पे सेंस ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट तो नहीं कहेंगे, सेंस ऑफ ग्लूम. वो उदास थी स्कूलिंग सिस्टम से, सेंस ऑफ ग्लूम, ठीक है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है, जैसे हम तो बच्चों को, अगर हम रियल टाइम टीचिंग करते हैं, रियल टाइम लर्निंग करते हैं स्कूल में जाकर, तो टीचर को पकड़ में आ जाता है अगर हम कोई शरारत कर रहे होते हैं या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे होते. बट वहाँ पे एक सिस्टम में ये ड्रॉबैक था मैकेनिकल टीचर को, कि वो ये नहीं देख सकता था कि बच्चा उसको सीरियसली पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है. दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर्स, तो उसको पुराने स्कूल्स का वो सोचने बैठ जाती है, जिसके बारे में अभी वो और टॉमी डिस्कस कर रहे थे. दे हैड व्हेन हर फादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब ऐसा स्कूल हुआ करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे पड़ोस के सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे, एक साथ हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. यहाँ पे तो अकेला बैठना पड़ता है उसे वो चीज़ प्रॉब्लम लग रही, उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि किस तरीके से वहाँ पे तो बच्चे एक साथ एक दूसरे से बात कर सकते थे, यहाँ पे अकेले बैठ के पढ़ना पड़ता है. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और दिन खत्म होने के बाद सब एक साथ मिलकर घर जाएं. दे लर्न द सेम थिंग. कितना मजा आता था, सब एक जैसा पढ़ते थे तो सब एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे और उसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते थे. टॉक अबाउट इट का मतलब क्या है? डिस्कशन. दे कुड डू डिस्कशंस अबाउट इट. एंड द टीचर वर पीपल. और मजे की बात क्या थी? लोग थे टीचर्स. यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है जो बोल रही है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड. और वो बोल भी रही है, उसकी स्क्रीन पे चले जा रहा है अपना, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन सिखाने में लगे हुए. और यहाँ पे मार्गी क्या है? कंप्लीटली लॉस्ट इन द थॉट्स, वंडरिंग इन थॉट्स, वंडरिंग इन थॉट्स. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट. कितना मजा आता होगा ना पुराने जमाने में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. और जो टॉपिक हमारा टाइटल है, जो टाइटल है हमारे चैप्टर का, वो चैप्टर के आके सबसे एंड में यूज हुआ है कि वो ये सोची थी कि एक साथ पढ़ने में कितना मजा आता होगा. एंड शी फील्स एज इफ शी कुड बी देयर टू लर्न दैट सेम काइंड ऑफ teaching. Okay, so here we complete our chapter. I hope you understood it well. If you had any problem, please let me know through comments, right? In the next video we'll cover the next chapter of our literature. Soon I'll start with grammar videos and writing section videos too. So I hope you will keep sharing your love
to me and to my channel. So let us meet in the next video. Bye bye.